मुझको लगता है कि आज के बज़्म की ये सबसे बेहतरीन गजल होगी। वैसे तो सारी की सारी गजलें मयंक भाई ने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन कुछ कुछ गजलें जो छू जाती हैं, जैसे अभी आपने एक माँ के बारे में सुनी। इस बार का जो प्रोग्राम है वो पिता और पुत्र का है। अगली बार जो होगा पूरा माँ पर होगा। ये गजल का एक एक शेर बहुत कीमती है। मैं चाहूंगा आप लोग बड़े ही गौर से सुने। और खुशखबरी आप लोगों के लिए बता दूं कि आज के प्रोग्राम की आखिरी गजल है। बात बेबात, बात बेबात, मरने की जो अक्सर बात करते हैं, बात बेबात, मरने की जो अक्सर बात करते हैं, बात मरने की जो अक्सर बात करते हैं, बात बेबात, मरने की जो अक्सर बात करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं, बात मरने की जो अक्सर बात करते हैं, बात मरने की जो अक्सर बात करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं, बात बेबात। तजुर्बा बहुत लंबा हमें मौका परस्ती का, तजुर्बा हमें लंबा बहुत मौका परस्ती का, तजुर्बा बहुत लंबा मौका परस्ती का। जरूरत पर दुश्मन भी हमको याद करते हैं। जरूरत पर दुश्मन भी हमको याद करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार
तो हाय तौबा क्यों झुका दूं सर किसी के सामने तो हाय तौबा क्यों झुका दूं सर किसी के सामने तो हाय तौबा क्यों फरिश्ते भी जरूरत हो तो फिर फरियाद करते हैं फरिश्ते भी जरूरत हो तो फिर फरियाद करते हैं आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं बात देवेंद्र यादव जी के लिए। छींटे भी जरूरी है किसी के साफ दामन पर छींटे भी जरूरी है किसी के साफ दामन पर छींटे भी जरूरी है किसी के साफ दामन पर फलसफा ये कभी समझे नहीं और बात करते हैं फलसफा ये कभी समझे नहीं और बात करते हैं फलसफा ये कभी समझे नहीं और बात करते हैं आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं बात पे आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। उससे पहले मैं अपने सहयोगी कलाकारों से आपका परिचय करवा दूं। वायलिन पर हमारे सभी के आदरणीय आकाशवाणी व दूरदर्शन के नियमित कलाकार, आपने कई संगीत समारोहों में अपना वादन प्रस्तुत किया। कई ख्यातिनाम कलाकारों के साथ आपने वायलिन पर संगत की, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ में संगीत घराना जाना जाता है। आदरणीय श्री कीर्ति व्यास,
तबले पर आप भी आकाशवाणी पर दूरदर्शन के नियमित कलाकार। आपने कई ख्यातिनाम कलाकारों के साथ जिसमें मेरे गुरु श्री अनूप जलोटा जी, मशहूर गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह साहब, गजल गायक पंकज उदास, भजन गायक स्वर्गीय हरिओम शरण और भी कई ख्यातिनाम कलाकारों के साथ आपने तबले पर संगत की। श्री भालचंद्र शेगेकर। ऑक्टोपैड पर सेंट्रल इंडिया के बेहतरीन साइडिस्ट आपने मशहूर पार्श्व गायक सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के साथ कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री दीपांकर दास। बारे में एक वास्तविक घटना। हमारा प्रोग्राम भोपाल में था, रविंद्र भवन में, और वो भजनों का प्रोग्राम था। वहां पर मुख्य अतिथि मशहूर संगीतकार कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। कल्याण जी भाई तो अब नहीं है, आनंद जी भाई वहां पर मौजूद थे। तो जब हम लोगों का परिचय उनसे हुआ, जब मैंने उनसे दीपांकर दास जी का परिचय करवाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गजलों में तो ऑक्टोपैड, गीतों में ऑक्टोपैड लाजमी है, समझ में आता है, लेकिन भजन में ऑक्टोपैड का प्रयोग। तो मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा कि आप बैठिए, आप भजन सुनिए तो, और फिर हम बाद में बात करेंगे। और हमारा पहला ये भजन हुआ था कि आनंद जी भाई ने अपने गले की माला दीपांकर दास जी के गले में डाल दी। मैंने आनंद जी भाई से कहा कि नए नए प्रयोग करने का काम सिर्फ मुंबई में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है।
और खासकर भिलाई में तो बहुत ज्यादा होता है। आज के कार्यक्रम की जिन्होंने निजामत की, बहुत ही अच्छा जिन्होंने समा बांधा, भाई सैफ जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे और आपके बीच की जो दूरी है इसे कम करने का काम हमारे साउंड इंजीनियर भाई गुमान ने किया। जोरदार तालियां। और लोग कहते हैं कि गजलों का दौर खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। मेरा यह सोचना है, मानना है कि जब तक मयंक चतुर्वेदी जैसे गजल लिखने वाले रहेंगे तब तक गजल का दौर कभी खत्म नहीं होगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो पत्थर उछालने का काम भाई मयंक चतुर्वेदी जी ने बड़े साहस के साथ किया। आज के इस कठिन दौर में गजल लिखी, उसका विमोचन करवाया और उससे भी कठिन काम मुझसे गवाया। लेकिन वास्तव में जब कलाकार को कोई अच्छी रचना मिलती है, कोई अच्छी गजल मिलती है, तो संगीत उसका अपने आप ही बन जाता है। जो आप लोगों को गजलें अच्छी लगी वो हम चारों का कमाल नहीं है, वो मयंक भाई की कलम का कमाल है, जो हमें मजबूर किया कि हम इतनी अच्छी धुन बनाए उसके जो कर्णप्रिय हो, आप लोगों को अच्छी लगे। और जहां तक मेरा मानना है, लोगों की गजलों के बारे में बहुत गलत धारणा है कि गजल इश्क मुश्क साकी पैमाना जाम पर ही होती है। मैं उनसे दावे के साथ कह सकता हूं कि मयंक भाई की जज्बात को पढ़े और उसको पढ़े नहीं, उसको समझे और अपने दिल में उतारे तो समझ में आएगा गजल क्या गजल होती है। आए मौका तो वही दोस्त पीछे बार करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे बार करते हैं। बात मरने की जो अक्सर बात करते हैं, बात बेकार। इस प्रोग्राम के लिए मयंक भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया, आप लोग आए, आपका बेहद शुक्रिया। जो नहीं आए उनके लिए शेर। गुनहगारों का महफिल में जिक्र क्या करना, गुनहगारों का महफिल में जिक्र क्या करना, गुनहगारों का महफिल में जिक्र क्या करना, गुनहगारों का। शकील भाई आप बच गए गुनहगारों से। शकील अहमद सिद्दीकी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और शेर व शायरी में बहुत अच्छा आपका रुझान। और
मेरा गजलों का पहला प्रोग्राम जो भोपाल जैसे जाने माने उर्दू के शहर में आयोजित हुआ, वो शकील भाई के वालिद डॉक्टर जफर सिद्दीकी साहब ने आयोजित किया। उस महफिल में मैं इतना डर रहा था कि सारे गजलकार ताज भोपाली, मंजन भोपाली, डॉक्टर बशीर बद्र, बड़े बड़े नामचीन शायर उस महफिल में मौजूद थे। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम गाओ गजल। मैं बैठा हूं और मैंने बशीर बद्र साहब की गजलें पेश की तो बशीर बद्र साहब बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। तो इसलिए मैंने भजनों की ओर से जो गजलों की ओर जो रुख किया, उसका सारा श्रेय डॉक्टर सिद्दीकी और शकील भाई को जाता है। गुनहगारों का महफिल में जिक्र क्या करना, गुनहगारों महफिल में जिक्र क्या करना, इज्जतदार भी मौकों की अक्सर राह तकते हैं, इज्जतदार भी मौकों की अक्सर राह तकते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं, बात बेबात मरने की जो अक्सर बात करते हैं, बात बेबात मरने की जो अक्सर बात करते हैं। आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं, आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं, आए मौका तो वही दोस्त पीछे वार करते हैं। बात बेबात, बात बेबात, बात बेबात।